और चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नगर पालिकाओं के चुनाव और उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राज्य के 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में पार्षदों के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। मगरलोड नगर पंचायत के वार्ड 11 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होगा। वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कर्मचारी के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर तक दावा आपत्ति भी ली जाएगी। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में कोरिया, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, सुकमा, बीजापुर और कांकेर के कलेक्टर को पत्र भेजा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए 3 नगर निगम और 6 नगर पंचायतों और 1 नगर पालिका को लेकर चुनाव होने वाले हैं। मगरलोड में उपचुनाव होने वाला है पार्षद को लेकर। तो इन तमाम चीजों को लेकर निर्वाचन आयोग ने जो है वो निर्देश जारी किए हैं और 9 सितंबर तक के जो है वो नामावली तैयार करनी है और 18 तक के जो है 18 सितंबर तक के दावा आपत्ति जो है पेश की जा सकती है। जिन जगहों पे चुनाव होने वाले हैं उसमें अगर हम बात करें तो वो उनके भी नाम उन्होंने दिए हुए हैं कि दुर्ग जिले के अंतर्गत अगर हम बात करें तो नगर पालिका निगम भिलाई, नगर पालिका रिसाली, रायपुर जिला अंतर्गत नगर पालिका बीरगांव में चुनाव होने वाले हैं। कोरिया जिले की नगर पालिका परिषद शिवपुर परचा तथा सुकमा जिला की नगर पंचायत कोंटा बीजापुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, कांकेर जिले की नगर पंचायत नरहरपुर और इसके साथ सूरजपुर जिले की नगर पंचायत प्रेमनगर तथा बेमेतरा जिला की नगर पंचायत मारो में पार्षद का आम चुनाव होने वाला है। और इसी तरह धमतरी जिले की जो नगर पंचायत है मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 में पार्षद के पद के लिए उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सारी जो संबंधित जो कलेक्टर्स हैं उनको आदेश दे दिए कि दिशा निर्देश में फोटो निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब क्या राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है ममता? बिल्कुल, देखिए अभी तक के ये तय नहीं था कि कब जो है ये सारा प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन जैसे निर्वाचन आयोग के जो निर्देश आते हैं उसके बाद तमाम जो राजनीतिक जो दल हैं वो एक तरह से कहें कि जो जिनको भी चुनाव लड़ना है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पार्टियां हैं वो भी सक्रिय नजर आएंगी और उसके साथ ही जो उम्मीदवार हैं वो भी सक्रिय नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर से चुनाव का जो माहौल है वो नजर आएगा इन जगहों पर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगभग अब तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के साथ साथ प्रदेश में बेकाबू होते वायरस से निजात पाने के लिए प्रदेश अनलॉक 2 से एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ अग्रसर हो चुका है। लगातार बढ़ते और भयभीत करते आंकड़ों की वजह से सख्ती के साथ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और पुलिस लॉकडाउन के चलते सुबह से ही सक्रिय नजर आ रही है। लोगों को रोक कर घर से निकलने के कारण पूछे जा रहे हैं और बेवजह नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। यही वजह है कि शहर और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आती हैं। तो वहीं लॉकडाउन का असर मंडी में भी देखने को मिल रहा है, जहां किसानों और व्यापारियों के न पहुंचने पर परिसर सूना पड़ा हुआ है। तो वहीं सब्जी बाजार भी बंद कर दिए गए हैं ताकि फैलते संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 237 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर से सर्वाधिक 70 नए मामले सामने आए हैं। सुकमा जिले से 36 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 116 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1709 हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या 5968 पहुंच चुकी है। कोरोना से 29 लोगों की जान भी चली गई है। तो कोरोना मरीजों के कांटेक्ट
ट्रेसिंग अब और ज्यादा तेज की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए 44 अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालेंगे। नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सहायक कलेक्टर नम्रता जैन नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। कलेक्टर एस भारतीदासन ने ये आदेश जारी किए हैं कि जो भी कोरोना पॉजिटिव हैं उनके जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसकी जल्द से जल्द तलाश की जाए। खबर रायपुर से, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान लापरवाही पर केस होगा। 45 अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। इंसिडेंट कमांडर ने कार्रवाई को लेकर अनुशंसा की है। आज सुबह 11 बजे तक अंतिम मौका पहुंचने का दिया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मामला आया था तो क्या स्थिति हो गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो रोज मामले आ रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। कल की अगर हम बात करें तो 268 नए मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं रोज ये जो संक्रमण है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो यही वजह है कि 44 अधिकारियों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर जिम्मेदारी दी गई है और इनका काम होगा कि समन्वय स्थापित करना। तमाम जो कोरोना वॉरियर्स है जो वहां पे काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, चाहे वो सैंपल कलेक्शन करने वाले हों, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे तमाम तरह के लोग जो उस हेल्थ डिपार्टमेंट से और तमाम तरह के डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं, उनको ये उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि पूरे समय वो उनके संपर्क में रहे, ट्रेसिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जांच कैसे की जा रही है और अगर कोई पॉजिटिव आता है, सेंसिटिव मामला है, तो 24 घंटे के अंदर कैसे उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तमाम तरह की जो इलाज की सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाए, ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये जो जिस तरह से कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने में अगर देर हो रही है या उनको ट्रीटमेंट देने में देर हो रही है, उसको लेकर या जिनकी जिम्मेदारी जिनको दी गई थी वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन का पालन नहीं कर पाए, तो अब उन पर कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। तो जाहिर तौर पर अब पूरी तरह से सख्ती के मूड में जो है वो सरकार है और यही वजह है कि लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन भी इस बार लगाया गया है। बिल्कुल, तो सख्ती कहीं ना कहीं जरूरी भी है, आवश्यक भी है और शायद उसी के बाद अब हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में अनलॉक 2 में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच चुका है। तो अब तक 28 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के चलते पुलिस सुबह से ही सक्रिय नजर आ रही है। लोगों को रोक रोक कर जांच की जा रही है। वहीं इस बार नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेवजह घर से निकलने पर जेल भी हो सकती है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस चौकस है। राजधानी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला जिसमें लॉकडाउन को लेकर लोगों को समझाइश दी गई। इस फ्लैग मार्च में एसपी और कलेक्टर भी शामिल नजर आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने मुंगेली जिले में भी बुधवार से लॉकडाउन किया गया है। मुंगेली कलेक्टर ने लॉकडाउन का आदेश जारी करने के बाद लॉकडाउन कर दिया है। नवागढ़ सीएमओ के घर पर भारी हंगामा देखने को मिला है। सीएमओ पर बाहर से लड़की बुलाने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। ये बड़ी खबर बेमित्रा से मिल रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा अब इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है बाहर से लड़की बुलवाने का। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोमल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, इसमें कल रात से हंगामा हुआ है। तकरीबन सुबह 4 बजे तक लोग थाने में भी जुटे हुए थे, पर इसमें इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि एसपी के निर्देशन के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि कल शाम 7-8 बजे करीब से
वहाँ पे जो सीएमओ है उन्होंने लोगों के साथ में न केवल गाली गलौज किया, मारपीट किया, बल्कि वो लगातार इस तरह से बाहर से लड़कियां बुला करके मोहल्ले का माहौल को खराब करने का लोगों का आरोप था। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई, पर पुलिस वहां पर पहुंची नहीं, जिसके बाद में वहां पे लोग इकट्ठा होते रहे। बता दें कि तकरीबन रात के 12 बज गया था, उसके बावजूद भी वहां पर कोई पुलिस पहुंची नहीं थी। जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे, उसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस आरोपी को और 2 युवती को थाना ले जाया गया, तो लोगों का जो आक्रोश था वो थाने पर भी फूटा, वहां पर भी जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे और केवल शिकायत लेकर इस मामले की लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि सीएमओ और 2 लड़कियों को थाने ले जाया गया, लेकिन न थाने में भी ये लोग हंगामा करते हुए नजर आए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।